हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ 1000 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 5 लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1937 में भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट अधिनियम भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो इसका राइट आंसर है कुल 8 प्रांतों में वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया था
तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का राष्ट्रीय पशु को क्या है? तो इसका राइट आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर है कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका राइट आंसर है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर है न्याय का। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो या तिल्ली की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो या तिल्ली की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। 21 है भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो इसका राइट आंसर संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर संसद को भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका इसकी शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है संसद को एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में एक नया राज्य बनाने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर है संसद में साधारण बहुमत द्वारा भारत में एक नया राज्य बनाने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर है 20 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित हैं। कुल अगर सीटों की बात की जाए तो अधिकतम 552 है और वर्तमान में 545 हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। 28 है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए थे। तो इसका सही आंसर है 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है छत्तीसगढ़ राज्य बना था। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आंध्र प्रदेश राज्य बना था। तो इसका राइट आंसर है 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना था और यह भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हरियाणा राज्य बना था, तो इसका राइट आंसर है 1966 को हरियाणा राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिमाचल प्रदेश राज्य बना था, तो इसका राइट आंसर है 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना था और इसकी राजधानी शिमला है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। 34 है, सिक्किम राज्य बना था, तो इसका राइट आंसर है 1975 को सिक्किम राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उल्फा उग्रवादी संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है असम से उल्फा उग्रवादी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। कावेरी जल विवाद है इन राज्यों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 37 क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 29 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था, तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो इसका सही आंसर है वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर है एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है और भारत में एकल नागरिकता है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, इसका आंसर है मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। क्वेश्चन 44 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया सकता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा 45 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है कम से कम 14 दिनों पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है, इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर, राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनावों में तो भाग लेती हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। क्वेश्चन 49 है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा। और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो किया था वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।